प्रोटोजोआ से लेकर के इकानोडर्मेटा तक आपको जितने भी यहाँ पर फाइलम बताए गए हैं, ये सभी फाइलम जो है इसको हम नॉन कार्डेट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब ये सभी जितने भी एग्जाम्पल आपको जितने फाइलम में दिए गए हैं, सारे एनिमल्स को हम नॉन कार्डेट एनिमल्स कहते हैं। और नॉन कार्डेट को हम लोअर नॉन कार्डेट और हायर नॉन कार्डेट में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? लोअर नॉन कार्डेट, कुल मिलाकर के जितना भी हम पढ़े हैं वो नॉन कार्डेटा, या इसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेटा। ये सभी इनवर्टिब्रेटा के एनिमल हैं। और इस नॉन कार्डेटा को या इनवर्टिब्रेट के एनिमल्स को हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लोअर नॉन कार्डेट्स, मतलब ये निम्न वर्ग के जंतु हैं नॉन कार्डेट में भी। और उसके बाद हायर नॉन कार्डेट, तो इस तरह से इसके भी एनिमल्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लोअर में आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा ये सब आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलियनटेटा। और जो हायर हैं उसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा आ जाएंगे, क्योंकि हायर कैटेगरी में आते हैं। इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, इसमें सिस्टम्स ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। तो इस तरह से एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और उसके ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं वो हायर नॉन कार्डेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी तक इकानोडर्मेटा तक जो थे सब नॉन कार्डेट थे, इनवर्टिब्रेट थे। लेकिन अब हम किसको पढ़ेंगे? अब हम कार्डेटा को पढ़ेंगे। एक आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आपका चलेगा कार्डेटा, और कार्डेटा के अंतर्गत हम एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। तो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में अंतर क्या है, क्या चीज़ें हैं जिसके कारण से हम एनिमल को नॉन कार्डेटा और कार्डेटा में रखते हैं, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। और उसके बाद फिर आगे जब चलेंगे तो फिर कार्डेटा के बारे में और पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स जो कि कार्डेटा के होते हैं, जिनको हम यहाँ पर एक हेडिंग बना करके लिखेंगे, फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर्स। तो चलिए लिखते हैं फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर्स। फंडामेंटल कार्डेट कैरेक्टर्स, मूल, इसको हिंदी में कहेंगे मूल कार्डेट लक्षण। मूल को यहाँ पर एक नाम से और जानते हैं प्राथमिक। प्राथमिक लक्षण, जो प्राथमिक कार्डेट है उनके सबसे पहले जो लक्षण आए थे उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो कौन कौन से लक्षण हैं कार्डेटा के, प्राथमिक लक्षण, और उनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन कर लेते हैं। यही जो लक्षण हैं, इसी के कारण से हम कार्डेटा और नॉन कार्डेटा बनाना पड़ा, और इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में अध्ययन करते हैं। तो चलिए वो मूल लक्षण कौन से हैं? वो मूल लक्षण 3 हैं। 3 मूल लक्षण हैं। तो सबसे पहले लक्षण को हम यहाँ पर देख लेते हैं, नोटोकार्ड। क्या है? नोटोकार्ड। इसे पृष्ठ रज्जु के नाम से भी जानते हैं, पृष्ठ रज्जु। तो ये नोटोकार्ड है। क्या नोटोकार्ड? अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं इनवर्टिब्रेटा में, या ये क्या कहते हैं नॉन कार्डेट में, जितने भी फाइलम अभी आपको बताए गए हैं उसमें कहीं भी नोटोकार्ड का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ये कार्डेट कैरेक्टर है, ये कार्डेटा का लक्षण है। केवल कार्डेटा में पाया जाएगा नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड है क्या? एक सॉलिड, हालो माने खोखला, एक सॉलिड हालो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब एक ठोस, खोखला और छड़ जैसी संरचना है। एक ठोस, खोखला और छड़ जैसी संरचना है, जो कि यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट टू मिड डॉर्सल लाइन। मिड डॉर्सल लाइन का मतलब क्या?
डॉर्सल का मतलब होता है पृष्ठभाग। अभी तक अगर हम नॉन कार्डेटा की बात करें तो रहने दीजिए, नॉन कार्डेटा की भी कोई बात ही नहीं करनी है क्योंकि इसमें नोटोकार्ड उपस्थित नहीं होता है। आगे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे जिसमें नॉन कार्डेटा में भी रहेंगे लेकिन उनमें अंतर पाया जाता है, उस समय बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इतना देख लीजिए कि मिड डार्सल लाइन, डार्सल का मतलब क्या होता है, पीछे वाला भाग, पीठ वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं, डार्सल। और मिड का मतलब मध्य भाग, मतलब ये बीचों बीच में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर, डार्सल साइड में। इसको हम मध्य पृष्ठ रेखा हिंदी में कह सकते हैं, मध्य पृष्ठ रेखा। मतलब कहाँ पर ये उपस्थित होते हैं, कौन, नोटोकार्ड कहाँ पर उपस्थित होते हैं, मध्य पृष्ठ रेखा पर उपस्थित होते हैं किसी भी एनिमल में। और फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर देखते हैं, और क्या है, in some animals it is present lifetime, it is present lifetime। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ जंतुओं में यह जीवन भर उपस्थित होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकार्ड क्या होता है, जीवन भर पाया जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके केवल भ्रूण में ही ये पाया जाएगा, भ्रूणी अवस्था में ही पाया जाएगा। जब एडल्ट स्टेज आएगी, मतलब ये वयस्क हो जाएंगे एनिमल्स, तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें ये रिप्लेस कर दिया जाता है किसके माध्यम से, वर्टिब्री के माध्यम से, या उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कशेरुक दंड कहते हैं। मतलब इन सम, उसके बाद लिख सकते हैं while it is replaced by vertebrae या vertebral column, it is replaced by vertebral column in adults in other animals। दूसरे जंतुओं में क्या होता है, दूसरे जंतुओं में इन अदर एनिमल्स इट इज रिप्लेस्ड बाई, इट इज मतलब कौन, पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके स्थान पर क्या आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड आ जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कंक्लूजन पर यही पहुँचे हैं कि कुछ जंतुओं में यह जीवन भर उपस्थित होता है तथा कुछ जंतुओं में यह वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, अर्थात इसके स्थान पर कशेरुक दंड आ जाती है। तो इस तरह से ये कैरेक्टर हो गए हैं नोटोकार्ड के। अब हम नोटोकार्ड के बाद चलते हैं, अगला देखते हैं कि और क्या है जो फंडामेंटल कैरेक्टर है। 3 में से पहला हो गया, तो दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है जो कि कार्डेटा में पाया जाता है और नॉन कार्डेटा में ये नहीं पाया जाता। तो दूसरा जो कैरेक्टर है यहाँ पर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, पृष्ठ नालवत पृष्ठ नालवत तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पृष्ठ नालवत तंत्रिका तंत्र। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पृष्ठ नालवत तंत्रिका तंत्र में क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए कि जो यहाँ पर डॉर्सल लिखा गया, डॉर्सल का मतलब पृष्ठ, ट्यूबुलर का मतलब नालवत और नर्वस का मतलब है तंत्रिका, सिस्टम का मतलब है तंत्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एनिमल में अब हम कुछ तुलना को लेकर के पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया है डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब पृष्ठ भाग, पीछे वाला भाग या पीठ वाला भाग। तो आगे वाले भाग को क्या कहेंगे, जो आगे की तरफ है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेंट्रल। क्या कहेंगे, वेंट्रल। तो ये जो वेंट्रल है नर्वस सिस्टम
वेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर तो डार्सल नर्वस सिस्टम है। वेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नॉन कार्डेटा के एनिमल्स में। जो नॉन कार्डेटा के एनिमल्स हैं जिसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, ऐसे नर्वस सिस्टम जो है नॉन कार्डेटा के एनिमल्स में अगर प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं, डार्सल साइड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कार्डेट कैरेक्टर की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो कार्डेटा में अब कहाँ चले आए? डार्सल साइड में चले आते हैं। अर्थात इसमें क्या लिख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट टू द डार्सल साइड ऑफ द एनिमल इन कार्डेट्स। कार्डेटा में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र एनिमल के या जंतु के पृष्ठभाग पर उपस्थित होता है। तो इस तरह से ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। अब तीसरा यहाँ पर देखते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स, इसको हिंदी में कहेंगे ग्रसनी क्लोम दरारें, ग्रसनी क्लोम दरारें। तो ये जो गिल स्लिट्स हैं, आप तो जानते हैं गिल क्या करते हैं? श्वसन का कार्य करते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये कार्डेटा में ही गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, क्लोम दरारें पाई जाती हैं और ये जोड़ीदार होती हैं, मतलब जोड़े में प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर फेरेंजियल रीजन, गले वाले भाग में ये पार्श्वों में साइड वाइज उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। मीन्स अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि क्लोम दरारें फेरिंग्स या ग्रसनी वाले भाग में जोड़े में पार्श्वों में उपस्थित होती हैं। ये पार्श्वों में मतलब लेटरल साइड में पार्श्वों में उपस्थित होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम कहेंगे, पार्श्व में तो पाई जाती हैं। जो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतुओं में ये क्लोम दरारें जीवन भर पाई जाती हैं। लेकिन अन्य जंतुओं में ये क्लोम दरारें वयस्क अवस्था में बंद हो जाती हैं या कवर्ड, ढक दी जाती हैं, कवर हो जाती हैं, अर्थात ये पाई नहीं जाती हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स बट इट इज कवर्ड इन एडल्ट स्टेज इन द केस ऑफ कार्डेट के केस में। ठीक है, तो इस तरह से ये फेरेंजियल गिल स्लिट हैं जो कि यहाँ पर पाए जा रहे हैं। 3 कैरेक्टर्स तो हो गए, ये मूल में आते हैं। और कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हैं, ज़रा उनको भी हम देख लेते हैं। जो अदर कैरेक्टर्स हैं कार्डेटा के, वो क्या होते हैं इनके बारे में हम देख लें। वो भी कार्डेटा के ही कैरेक्टर्स हैं। तो अदर कैरेक्टर्स वो क्या हैं, उनको हम एक साथ यहाँ पर लिख ले रहे हैं और उसके बाद डिफाइन कर देते हैं। 3 तो हो गए थे, 4, 5, 6 और 7 ही हैं। तो यहाँ पर चौथा क्या है? वेंट्रल हार्ट। यहाँ पर वेंट्रल फिर आ गया है। कहने का मतलब ऐसे कार्डेटा के जो एनिमल्स हैं, कार्डेटा के एनिमल्स में जो हार्ट पाया जाएगा वो हार्ट किस साइड में पाया जाएगा? वेंट्रल साइड में पाया जाएगा। वेंट्रल साइड का मतलब अधर भाग। कार्डेटा में, कार्डेटा संघ के या कार्डेटा के एनिमल्स में जो हृदय है, हृदय अधर भाग में उपस्थित होता है। लेकिन अभी इसके पहले वाला जब नॉन कार्डेटा पढ़ा रहे थे उसमें भी हार्ट हम लिए हैं नाम। जब फाइलम पढ़ा रहे थे इसके पहले तो उसमें क्या था? जितने भी नॉन कार्डेटा के एनिमल थे अगर उसमें हार्ट प्रेजेंट है तो वो कहाँ पर है? डार्सल साइड में प्रेजेंट होता था, मतलब पृष्ठ वाले भाग में प्रेजेंट होता था। लेकिन कार्डेटा का एनिमल अगर है तो कार्डेटा के एनिमल में कहाँ पर होगा? वेंट्रल साइड में या अधर भाग में उपस्थित होता है। अब दूसरी बात चलते हैं यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को यहाँ पर क्या कहेंगे? रुधिर संवहन तंत्र। ये तो नाम आप जानते ही हैं, रुधिर संवहन तंत्र। तो अब रुधिर संवहन तंत्र कैसा होता है कार्डेटा में, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, इसके पहले आपने क्या देखा था उसको आप देख लीजिए। जो फाइलम पढ़े हैं, नॉन कार्डेटा के एनिमल्स पढ़े, उसमें क्या था? उसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था उसमें दोनों टाइप के, किसी किसी एनिमल में ओपन टाइप के पाए जाते थे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और किसी किसी टाइप में क्लोज टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते थे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसमें कार्डेट्स में ओनली क्लोज्ड टाइप, कौन सा टाइप पाया जाएगा? केवल क्लोज्ड टाइप
बंद प्रकार का रुधिर प्रसंचरण तंत्र उपस्थित होगा कार्डेटा में। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए क्लोज्ड टाइप के साथ साथ एक चीज और है कि यहाँ पर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो नॉन कार्डेट एनिमल्स की तुलना में हाईली डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? कहने का मतलब अधिक विकसित होता है। और एक चीज आप और जान लीजिए जो कि उसमें नहीं पाया जाता है नॉन कार्डेटा के एनिमल्स में, लेकिन कार्डेटा के एनिमल्स में ये पाया जाता है। कौन सा कैरेक्टर? कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये चीज कार्डेट में पाया जाता है। यकृत निर्वाहिका तंत्र, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? यकृत निर्वाहिका तंत्र। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम केवल और केवल कार्डेट के एनिमल्स में ही पाया जाता है, नॉन कार्डेट के एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब इस कैरेक्टर में देख लेते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं जो कार्डेटा में पाई जाती हैं। ओनली क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, कहने का मतलब बंद रुधिर प्रसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। हाईली डेवलप्ड, मतलब ये नॉन कार्डेट की तुलना में अधिक विकसित होता है। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निर्वाहिका सिरा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन कार्डेट एनिमल्स। तो इस तरह से ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात हो गई। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका। आरबीसी, रेड ब्लड, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में क्या है जरा इसको देख लीजिए। कहने का मतलब कार्डेटा में लाल रुधिर कणिकाएं भी पाई जाएंगी। अब अगर कार्डेटा में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाएंगी, नॉन कार्डेट में पाई जाती थी क्या? नहीं। और इसमें क्या होगा? लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाएंगी। तो लाल रुधिर कणिकाओं में यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम 2 मिनट और रुक जाइए बस, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आरबीसी है, सबसे पहली बात तो आरबीसी पाया जाता है। और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अभी आप कहेंगे हीमोग्लोबिन तो इसके पहले वाले नॉन कार्डेटा के एनिमल में भी पाया जाता था, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन कहाँ पर घुला होता था? प्लाज्मा में घुला होता था। और इसमें हीमोग्लोबिन कहाँ पर घुला होगा? यहाँ पर रेड ब्लड सेल में, मतलब सेल के अंदर घुला होता है। तभी तो इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी के कारण से इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाएगा? वो आरबीसी में उपस्थित होगा। ये श्वसन रंगा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मीन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। श्वसन रंगा हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। और साथ ही साथ क्या, जो मैमल्स हैं, खास करके ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें या हायर कार्डेट की बात करें, तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन आरबीसी, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन आरबीसी। तो यहां पर आप देख लीजिए, इन हायर कार्डेट्स, ये क्या होता है? न्यूक्लियस इज absent, न्यूक्लियस क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और उसके बाद क्या होता है? एंड अदर एनिमल्स, मतलब हायर कार्डेट्स को छोड़ करके उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन आरबीसी। अगर मैमल्स की बात करें तो हम लोगों में जैसे, या और भी जो मैमल्स हैं, मैमिलियंस हैं, उसमें जो आरबीसी होता है, हम लोग तो हायर की कैटेगरी में आते हैं ना, तो हम लोगों में क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? जो आरबीसी पाई जाती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन अदर एनिमल्स की बात करें जो लोअर कार्डेट्स हैं, इन लोअर कार्डेट्स क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये इसके कैरेक्टर्स हो गए कार्डेट के। कि सबसे पहली बात तो कार्डेट के केस में ऐसे एनिमल्स में आरबीसी पाई जाती है और इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि आरबीसी में किसी एनिमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और छूट रहा है, 7वां, इसको भी देख लेते हैं। पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, पश्च गुद पुच्छ, पश्च
गुद पुच्छ इसको हिंदी में कहते हैं। तो फिलहाल आगे देखते हैं। ये पोस्ट एनल टेल, ये टेल वाला रीजन किसी भी एनिमल में, अभी आप एनेलिडा को ही देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए ये एंटीरियर पोर्शन है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है। और साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं, टेल वाला रीजन कह सकते हैं। एस्काइरिस में देख लीजिए, एस्काइरिस में टेल पाई जाती है ना, उसी तरह से। तो ये जो टेल वाला रीजन है, इस जो फर्स्ट वाले भाग में है, पोस्ट वाले रीजन में है, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बॉडी का ही, इसके शरीर का ही एक हिस्सा है, इसके शरीर का ही एक हिस्सा है। और साथ ही साथ आप देखिए तो इसके लास्ट एंड पर, टर्मिनल एंड पर, या सबसे अंतिम छोर पर क्या पाया जाता है, एनस। क्या पाया जाता है, एनस। एनस को हिंदी में क्या कहते हैं, गुदा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये तो नॉन कार्डेट एनिमल्स का हो गया। नॉन कार्डेट एनिमल्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो पुच्छ होता है वो इसके शरीर का ही एक भाग होता है और इसके अंतिम छोर पर क्या पाया जाता है, एनस, गुदा। लेकिन ऐसा कार्डेटा में नहीं होता। एनस के अंतिम छोर पर क्या होता है, पुच्छ उपस्थित होता है। तो नॉन कार्डेट और कार्डेट में यही अंतर है कि पुच्छ वाले भाग के अंतिम छोर पर, मतलब सबसे पहली बात तो ये शरीर का ही भाग है, और उसके बाद इसके अंतिम छोर पर, पुच्छ के अंतिम छोर पर एनस प्रेजेंट होता है। और कार्डेट में क्या होता है, दिस पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ एनस। कहने का मतलब एनस के पश्च भाग में ये उपस्थित होता है। तो इस तरह से ये इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसमें पाए जा रहे हैं। आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एनस। तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स हो गए हैं। आप इसको, ये पॉइंट सभी लिख लेंगे और इसी पॉइंट को लेकर के चलते हुए अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको हम इसमें जो नॉन कार्डेट और कार्डेट के कैरेक्टर्स हैं तुलना करके इसके कमेंट्स जो है बनाए जाएंगे, और ऐसे करके एक यहाँ पर टेबल बन जाएगा जिसमें कैरेक्टर्स के हिसाब से इन्हीं कैरेक्टर्स जो कि यहाँ पर अभी लिए गए हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स, इन्हीं के बेस पर हम यहाँ पर कुछ अंतर बताएंगे। और अंतर ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे और इसका एक नोट बना लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तब हम यहाँ पर अंतर आपको बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे नॉन कार्डेट और कार्डेट के कैरेक्टर्स के।